हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आपका अपना एकेडमी इजी वे एकेडमी। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मुत्नासिबत का बुनियादी मसला। पिछले वीडियो में हमने मुशाबहत की मश्क 1.1 को ऑलमोस्ट कवर किया है और उम्मीद है सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। अगर इस पर भी आपका कोई सवाल रहता है या कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप अपने वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं स्कूल लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से, तो उन लोगों का लॉस ना हो। ठीक है। और मुत्नासिबत का बुनियादी मसला आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सबक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर सवाल एग्जाम में बनता ही है। मसला हम साबित कैसे करेंगे, क्या उसमें कंसेप्ट लगने वाले हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। मुत्नासिबत का बुनियादी मसला जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस मसले को हम समझेंगे डिटेल में, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। उससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, मेरे ख्याल सेकंड वीडियो था हमारा, जिसमें हमने दो शर्तें पढ़ी थी, अगर आपको याद होंगी, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस और मसावी कायदे के मुसल्लस। मतलब हमने मुसल्लसों के रकबों की निस्बत निकाले थे 1/2 कायदा और इर्तिफा वाला फॉर्मूले से। और वहां पे हमने दो केस देखे थे। पहला केस क्या था, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, और दूसरा केस क्या था, मसावी कायदे के मुसल्लस। अगर आपको याद नहीं है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए पहले एक बार आप। और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं अभी आपको एक बार क्विक व्यू में बता देता हूं क्या फायदा है। पहला वाला शब्द क्या, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। मसावी इर्तिफा के मुसल्लस ऐसे मुसल्लस जिसमें क्या होगा, उनका इर्तिफा मसावी होगा। जैसे कि देखिए दो मुसल्लस बने रहेंगे, मुसल्लस ए बी सी, और ये इसका इर्तिफा रहेगा, इसको नाम देते हैं अपन डी, इसकी हाइट मान लेते हैं अपन एच। याद आ रहा होगा आपको, अपन ने सर कुछ डिस्कस किया था। मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, दो मुसल्लस जिनका कायदा तो अलग रहेगा लेकिन उनका इर्तिफा जो है, उनकी जो मुसल्लस की जो ऊंचाई है, उसकी हाइट है, वो सेम रहने वाली है। तो ये भी एच रहेगा। तो इसका रकबों की निस्बत अपन ने कैसे निकाले थे, एरिया मुसल्लस एबीसी, एरिया मुसल्लस एबीसी बटे ये वाला मुसल्लस एरिया मुसल्लस PQR, एरिया मुसल्लस PQR बराबर, इसके लिए क्या किए थे, 1/2 कायदा ज़रा इर्तिफा। मुसल्लस ABC का कायदा हम BC लेंगे तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा, तो AD इर्तिफा बन जाएगा, D से A कायदे इर्तिफा बन जाएगा। वैसे ही सेम मुसल्लस PQR की बात करेंगे, मुसल्लस PQR में 1/2 कायदा ज़रा इर्तिफा। अगर मैं कायदा QR लूं तो क्या होगा इर्तिफा, देखिए QR अगर मैंने कायदा लिया तो इर्तिफा जाएगा QR से S से इर्तिफा जा रहा है P तक। इसको आप SP बोलिए या PS बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। अब हम रखेंगे कीमत है यहाँ पर BC। देखो BC क्या है, BC ज़रब AD। AD कितना हमारे पास H है, लिख दो यहाँ पर H। उसके बाद QR एज इट इज रहेगा, QR ज़रब PS। PS की कीमत क्या है हमारे पास, H है। हम H लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, BC बटे QR। तो सॉरी, यहाँ पे क्या है, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, मतलब ऐसे मुसल्लस जिनका इर्तिफा मसावी है, उनकी ऊंचाई मसावी है। ठीक है। कल हमने सवाल नंबर 4 भी किए थे, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। दो खत मुतवाजी दिए थे, आपको याद होगा, मुतवाजी खत दिए गए थे। मुतवाजी खत का मतलब क्या होता है, ऐसे खत जो एक दूसरे को कभी किता नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो इनके दरमियान का फासला कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था। कोई भी नुक्ते से हम फासला ले ले तो इनका फासला सेम रहेगा। अगर ये 4 का है तो ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा और ये भी 4 रहेगा। तो मुतवाजी खत के दरमियान का फासला हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी दूसरे को किता नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फासला कांस्टेंट है। अगर इन दोनों खत के दरमियान आप कितने भी मुसल्लस बना लो, उन मुसल्लसों के इर्तिफा सेम रहने वाले हैं। जैसे कि अगर यहां मैंने बनाया मुसल्लस, देखिए दूसरा बनाया मैंने ये वाला मुसल्लस, ठीक है, तो इस वाले मुसल्लस का इर्तिफा और इस वाले मुसल्लस का इर्तिफा सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान का फासला कांस्टेंट है, एक दूसरे को कितना नहीं करेंगे। तो इनके बीच का फासला अगर सेम रहेगा, ये जितना रहेगा ये भी इतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला मुसल्लस और ये वाला मुसल्लस मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। ऐसा हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें मसावी इर्तिफा के मुसल्लस का कंसेप्ट
मुतनासिबत के बुनियादी मसले में लगने वाला है। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे मसले की तरफ। हम साबित कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसके अंदर कि हमारे मसला समझ में आ जाए इजी तरीके से, तो हम अभी देखने वाले हैं। हमारे मसले का स्टेटमेंट क्या है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है उसका, वो क्या बोलना है उसको देखिए। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पे किता करे, तब वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, कोई शक्ल नहीं दी रहेगी, कोई मुसल्लस का नाम नहीं दिया रहेगा, सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया रहेगा। आपको पहचानना है कि वो किस मसले की बात कर रहा है। देखिए ज्योमेट्री में कुल मिला के 15-18 मसले हैं, तो उनमें से कोई एक मसला बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इतना मसले की लाइन दी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से मसले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो, मुतवाजी का मतलब क्या होता है, हमने देखा है अभी, ऐसे खत जो किसी एक दूसरे को किता नहीं करते। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो, तो मुसल्लस हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कि रफ डायग्राम बता रहा मैं आपको, ये बनाया मैंने मुसल्लस, मुसल्लस का नाम दे दिया मैंने ए बी सी। अब मुसल्लस में 3 जिले होते हैं, पहला जिला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए सी। उसका क्या बोलना है, अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो, एक खत किसी एक जिले के मुतवाजी होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 जिले हैं, ए बी, बी सी और ए सी, तो इन तीनों जिलों में से किसी भी जिले के मुतवाजी खत हो, तब क्या होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, बीसी के मुतवाजी एक जिला बना लेते, एक खत बनाते हैं। देखिए जिला बीसी के मुतवाजी हम खत खींचेंगे, मतलब हमको जो उसने बोला है उसने आधा काम हमने कर लिए। अगर एक खत, ये वाला खत, इसको नाम दे दीजिए आप एल, एल एम एन पी, जो नाम देना है वो तुमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक खत, ये वाला खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो, देखो बीसी के मुतवाजी मैंने खत एल बनाया, तब वो क्या करेगा हो और बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पर किता करे। मतलब ये खत क्या कर रहा है, बाकी दो अजला, देखिए हमने क्या किया, एक जिले के मुतवाजी खत खींचे, मुसल्लस में 3 जिले होते हैं, तो हमने एक के मुतवाजी खत खींच दिए, तो वो खींचा हुआ खत क्या करेगा, बाकी दो अजला, कौन सा, ए बी और ए सी, इनको दो मुतफरिक नुकात पे किता कर रहा है। देखिए ए बी को यहाँ पे किता कर रहा है और ए सी को यहाँ पे किता कर रहा है, और बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पर किता करें, तब वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। ये वाला खत इन अजला को तनासुब में तकसीम कर रहा है, तब इन नुक्तों को नाम दे देंगे। मान लीजिए ये खत ए बी जिले को पी पे किता कर रहा है और ए सी जिले को क्यू पे किता कर रहा है, तो ये खींचा हुआ खत क्या करेगा, इन दो अजला को तनासुब में तकसीम करेगा। तनासुब में कैसे, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। ये है मुतनासिबत का बुनियादी मतलब, इतना ही स्टेटमेंट है बस। क्या बोलता है, अगर मुसल्लस के किसी एक जिले के मुतवाजी खत खींचा जाए, मैंने बनाया मुसल्लस, उसके मुतवाजी खत खींचा, तो वो खींचा हुआ खत बचे हुए दो मुसल्लस के अजला को दो नुक्तों पे किता करेगा, देखो किता कर रहा है, और वही खत कौन सा खत एल क्या करेगा, बाकी दो अजला को तनासुब में तकसीम करेगा। मतलब उसने ए बी के दो हिस्से कर दिए, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब हमने बीसी के मुतवाजी लिए, दूसरा जिला लेते हैं अपन। देखिए ये बना रहा दोबारा मुसल्लस आपके सामने, मुसल्लस ए बी सी। पहले हमने बीसी के मुतवाजी लिए थे, अब ए सी के मुतवाजी ले लेते हैं। ठीक है, ये जिला ए सी, उसके मुतवाजी मैंने खत एल खींच दिया। देखिए इसका नाम एल ले देते हैं। मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी खत खींचा मैंने, ये खींचा हुआ खत बाकी दो अजला को दो नुक्तों पर किता कर रहा है, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ई, और यही खत इन दो अजला को तनासुब में तकसीम करेगा। तो क्या हो जाएगा, बीई बटे ईसी बराबर बीडी बटे डीए, बीडी बटे डीए। इस तरीके से मुतनासिबत का बुनियादी मसले का स्टेटमेंट है। समझ में आया आपके, मतलब क्या बोलना है मुतनासिबत का बुनियादी मसले का, कि अगर मुसल्लस के 3 जिले होते हैं,
तीन जिलों में से किसी भी एक जिले के मुतवाज़ी खत कीजिए, तो वो खींचा हुआ खत क्या करेगा, बाकी दो अजला को दो नुक्तों में कट करेगा, बराबर है, और वही खत उन दो अजला को तनासुब में तकसीम करेगा। तो ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला है। तनासुब में तकसीम कर रहा है, तनासुब का मतलब क्या होता है, देखिए सबक नंबर मेरे ख्याल से चौथा वाला अलजबरा में एक सबक था हमारा निस्बत और तनासुब। तो निस्बत और तनासुब क्या होता है, निस्बत हम कब से देख रहे हैं, निस्बत ए निस्बत बी, 3 निस्बत 4, ये होता है निस्बत, मतलब a बटे बी 3/4। तनासुब क्या होता है, निस्बत और तनासुब में फर्क क्या है। अगर ये जो है ये निस्बत है, इसको निस्बत बोलते हैं। अगर एक साथ एक से ज्यादा निस्बतें आ जाए तो वो तनासुब होता है। देखिए एक निस्बत ये है बीई बटे ईसी, बटे का मतलब निस्बत नहीं होता क्या, बीई निस्बत ईसी बराबर बीडी निस्बत डीए। जब एक से ज्यादा निस्बतें आती है तो वहां तनासुब होता है। तो बस वही तो उन्होंने बोला है कि वो क्या करेगा, वो नीचा वक्त उन बाकी अजला को तनासुब में तकसीम करेगा। तो उम्मीद है आपके स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर मुसल्लस के किसी एक जिले के मुतवाज़ी खत खींचा जाए तो खींचा हुआ खत बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पे किता करेगा और वही खत इन अजला को तनासुब में तकसीम करेगा। देखिए तनासुब में तकसीम किया, इस खत की वजह से क्या हुआ है, बाकी दो अजला मुसल्लस की जो बाकी दो अजला है उनके दो अजला को दो नुक्तों पे कट किया और वो तनासुब में तकसीम हो गए। AB बन गया AP बटे PB और AC बन गया AQ बटे QC। इस तरीके से मुतनासिबत का बुनियादी मसले का स्टेटमेंट है। अब हम ये वाला पोर्शन साबिती मसला, उसका स्टेटमेंट क्या है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी आप मसले लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे मसले, तो आपको वहां पे दिया हुआ है साबित करना है, ये लिखना कंपलसरी है। क्या दिया हुआ है, देखिए मुसल्लस के बारे में कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ इतना बोला है कि अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाज़ी हो तो वो दो मुख्तलिफ नुकात पे किता करेगा और वही खत उन दो अजला को तनासुब में तकसीम करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुसल्लस का नाम नहीं दिया, जो वर्ड में दिया हुआ है उसको हम मुसल्लस को नाम देंगे, हमारी तरफ से खत को नाम देंगे और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC, ये हमने हमारी तरफ से नाम दिया। मैंने ABC इसलिए दिया, किताब को वही नाम दिया इसलिए, ठीक है। क्या है इस मुसल्लस में, किताब BC, देखिए BC के मुतवाज़ी खत L है, BC के मुतवाज़ी खत L है। स्टेटमेंट का देखो पहला लाइन क्या है, अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाज़ी हो तो मुसल्लस बनाया गया, एक जिले के मुतवाज़ी खत खींचा गया। तो क्या हुआ, एक खत की वजह से क्या हुआ, खत L जिला AB को, देखिए ये वाला L खत L जिला AB को नुक्ता P पे कितना कर रहा है, नुक्ता P पर देखो यहाँ कितना कर रहा है, और जिला AC को, यही खत जिला AC को नुक्ता Q पे कट कर रहा है। वही तो बोला था उन्होंने कि वो खत क्या करेगा, बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पर किता करते हैं और वो खत उनको उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। ये हमें साबित करना है, ये दिया हुआ था, हमने पूरा शक्ल देख के बना दिया। साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि वो खत क्या कर रहा है, इन अजला को AB को और AC को तनासुब में तकसीम कर रहा है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये साबित करना है। अब बात आती है अमल की। देखिए अमल हर मसले में नहीं करना होता है। अमल का मतलब क्या होता है, अमल को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब अपनी तरफ से आपने कुछ किया है उसमें तो वहां पे अमल लिखना होता है। इस मसले में हमने हमारी तरफ से क्या किया, किताब PC देखो डॉट लाइन से जोड़ा हुआ है और किताब BQ को हम लोगों ने मिलाया है। तो ये अगर हम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें अमल लिखना होता है, अदरवाइज अमल लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब सारे मसलों में अमल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया हुआ है, साबित करना है। और अब आएगा अगला स्टेप, इसका सबूत, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये टोटल इरेज करने वाला हूँ। हम स्पेशल सबूत पे बात करेंगे। मैं दिया हुआ मसले की लाइन और अमल साबित करना सब इरेज कर दूंगा, सिर्फ शक्ल रहेगी और सबूत करते हैं। सबूत, इसका सबूत कैसे देना है, देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे मुसल्लस APQ और मुसल्लस PQB, इसकी बात करेंगे, इन दो मुसल्लस की। देखिए मुसल्लस APQ और मुसल्लस PQB में अब इसमें क्या करना है, देखिए इन मुसल्लसों को सबसे पहले बाहर निकालता हूं मैं। देखिए कैसे दिखेंगे शक्ल, इनको बाहर निकालने के बाद शक्ल कुछ दिखेगी इस तरीके से। यह A P Q
और ये बी। ठीक है, तो मैंने क्या नाम लिया, मुसल्लस एपीक्यू और मुसल्लस पीक्यूबी में हम क्या करने वाले हैं, इनकी निस्बत निकालने वाले हैं। निस्बत मतलब 1/2 कायदेदार इर्तिफा वाला फॉर्मूला से याद होगा आपको। तो हम क्या करने वाले हैं, मुसल्लस एपीक्यू और मुसल्लस पीक्यूबी, ये वाला मुसल्लस और इस साइड का मुसल्लस, इसको डिस्कस करेंगे। तो एरिया मुसल्लस एपीक्यू बटे एरिया मुसल्लस पीक्यूबी बराबर, अब बात करेंगे मुसल्लस एपीक्यू की। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। अगर मैं एपीक्यू ऊपर वाले मुसल्लस की बात करूं, अगर मैंने कायदा एपी लिया बराबर है, तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा, लेकिन पीक्यू इर्तिफा नहीं है क्योंकि वहां पर वो उमूद नहीं है। तो इर्तिफा क्या बनेगा, मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा मुसल्लस पीक्यूबी जो नीचे वाला मुसल्लस है, ठीक है, इसमें अगर मैं कायदा पीबी लूं तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी का जो एंड है वो क्यू है। इसका मतलब अगर कायदा एपी है, अगर मैं इसका इर्तिफा बनाऊं तो एपी से इर्तिफा निकलेगा क्यू तक जाएगा, बराबर है। वही बात अगर मुसल्लस पीक्यूबी में मैं लूं, अगर मैंने पीबी कायदा लिया तो इर्तिफा पीबी से जाएगा क्यू तक के। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इर्तिफा और इसका इर्तिफा क्यू पे आगे मिलेगा, इसका मतलब दोनों का इर्तिफा मसावी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एपीक्यू और पीक्यूबी मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। देखो 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, अगर मैं एपी कायदा लूं, एपी मैंने कायदा लिया तो इसका इर्तिफा कहां से जाएगा, एपी से जाएगा और कहां आकर गया, क्यू पर। ठीक है, तो इसको मान लेते अपन ये एच होगा करके, तो यहां पर ये एच है। ठीक है, अब बात करते हैं मुसल्लस पीक्यूबी की। तो 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, अगर मैं पीबी कायदा लूं तो इर्तिफा क्या जाएगा, कायदे से इर्तिफा जाता है, ये हाइट आएंगे उसकी क्यू तक के, तो यहाँ पर भी उसकी हाइट एच ही रहने वाली है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर एच और एच कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम इर्तिफा बनाएंगे नहीं क्योंकि ये मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। तो यहाँ पर अपन एच कैंसिल कर देंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एच लिखा मैंने, वहां पे आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आगे लिख दीजिए मसावी इर्तिफा के मुसल्लस साइड में। तो क्या बच गया, देखिए एरिया मुसल्लस ए पी क्यू बटे एरिया मुसल्लस पी क्यू बी बराबर एपी बटे पीबी। इसको दीजिए मसावत नंबर 1। अब बारी है इस साइड की। पहले हमने क्या किया, ये दो मुसल्लस दिए, अब हम क्या करेंगे, इन दो मुसल्लसों को लेंगे। देखो क्या बनेगा, इसी तरह मुसल्लस एपीक्यू ऊपर वाला मुसल्लस एपीक्यू, और अब इस साइड का मुसल्लस पीक्यूसी वाला। तो एक मुसल्लस पीक्यूसी में वही काम करना है जो यहाँ पे किए थे, सेम निस्बतें लेनी है और हमें हमारा काम निकालना है। तो देखिए क्या बनेगा, एरिया मुसल्लस एपीक्यू बटे एरिया मुसल्लस कौन सा है, पीक्यूसी, पीक्यूसी। अब इनको बाहर निकालता, देखिए इन दो मुसल्लसों को, तो कैसे देखेंगे वो, पी क्यू ए और ये सी। ठीक है, अब मुसल्लस एपीक्यू का है एपीक्यू और पीक्यूसी पीक्यूसी। तो इसके अंदर क्या होगा, इस वाले मुसल्लस में 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, तो 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। अगर मैं ए क्यू कायदा लूं तो इर्तिफा ए क्यू से आएगा और कहां जाएगा, पी तक के जाने वाला है। दूसरा पी क्यू सी में अगर मैंने क्यू सी कायदा लिया, इसको अगर मैंने कायदा मान लिया तो इर्तिफा कायदे से ही जाएगा, तो पी तक आएगा। इसका मतलब ये भी मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है, इसका मतलब दोनों की हाइट सेम रहने वाली है, तो हाइट दोनों की कैंसिल हो जाएंगी। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखते ही नहीं यहाँ पर, यहाँ बचेगा कायदा क्या रहेगा, ए क्यू बटे इसका कायदा क्या रहेगा, क्यू सी। देखिए यहाँ पर मैंने कैंसिल किया है 1/2, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं 1/2। और दूसरा हाइट जो यहाँ पे कैंसिल होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, इसको देंगे मसावा नंबर 2। ये भी क्या रहेंगे, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। अब देखिए यहां पर लास्ट जो रहा
ये दो मुसल्लस की बात करेंगे हमने पहले क्या किया, ऊपर वाला मुसल्लस, साइड का मुसल्लस, इससे मिली मसवाक नंबर 1। देखो बाद में हमने क्या किया, ऊपर वाला मुसल्लस, इस साइड का मुसल्लस, इनको इस्तेमाल किया, मसवाक नंबर 2 मिली। अब हम क्या करने वाले हैं, PQB और PQC इनकी बात करेंगे, इससे मिलेंगे मसवाक नंबर हमको 3। देखिए कैसे बनाएंगे अपन उसको। हम लिखेंगे यहां पर मुसल्लस PQB और मुसल्लस PQC में बाहर निकालो। देखो शक्ल कैसी दिखेगी वो। तो ज्यादा शक्ल बड़ी हो जाएगी, छोटी बनाएंगे फिर उसको। P, Q और ये B और ये C। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, मुसल्लस के जिले के मुतवाजी कौन है, खत खींचा गया है, मतलब BC के मुतवाजी कौन है, PQ। मैंने आपको क्या बोला था, मुतवाजी खत के दरमियान का फासला कांस्टेंट रहेगा। अगर इनके दरमियान आप कितने भी मुसल्लस बना लो, सारे मुसल्लस के इर्तिफा सेम रहेंगे। तो यहां पर देखिए PQB ये वाला मुसल्लस और PQC इधर वाला मुसल्लस, इन दोनों की बात करेंगे अपन। तो एरिया मुसल्लस PQB बटे एरिया मुसल्लस PQC बराबर इसका 1/2 कायदा जरा इर्तिफा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं PQB इस वाले मुसल्लस में कायदा PQ लूं तो इर्तिफा क्या जाएगा, PQ से इर्तिफा जाएगा बराबर है उमूद खाता जाएगा BC तक के बराबर है। यहाँ पे आप H नाम दे देते उसको, ये H, ठीक है। अब बात करते हैं मुसल्लस PQC की। PQC में ये वाले मुसल्लस में PQC में अगर मैं PQ कायदा लूं तो इर्तिफा PQ से ही जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हेड हो जाएंगे H क्यों हो रहा है, दोनों मुसल्लस का इर्तिफा सेम रहेगा क्योंकि दोनों खत एक दूसरे के मुतवाज़ी है। कैंसिल बचेगा 1/1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 बचेगा। तो क्या होगा देखिए, एरिया मुसल्लस PQB बटे एरिया मुसल्लस PQC बराबर 1/1। ऐसा आंसर हमारा सवाल नंबर 4 में आया था, शायद आपको याद होगा। ये तकसीम में जरा लेके जाओ, ये बचेगा एरिया मुसल्लस PQB बराबर तकसीम वाला जाएगा जरा में तो एरिया मुसल्लस PQC, इसको देंगे अपन मसावत नंबर 3, ठीक है। अब बात करेंगे मसावत नंबर 3 और 1 की। मसावत नंबर 3 और 1 की क्यों, देखिए मैं बताता आपको। मसावत 1 और 3 से क्या होगा, मसावत नंबर 1 में क्या लिखा है ऊपर, एरिया मुसल्लस APQ बटे एरिया मुसल्लस PQB मसावत नंबर 1। और मसावत नंबर 3 क्या बोलता है, PQB किसके बराबर है, PQC के। तो अगर मैं PQB हटाकर PQC लगा दूं तो क्या बनेगा, देखिए एरिया मुसल्लस APQ जो ऊपर लिखा है एज इट इज मैंने वैसे लिखा है, तकसीम में क्या लिखा हुआ है, एरिया मुसल्लस PQB, जबकि मसावत नंबर 3 के हिसाब से PQB किसके बराबर है, PQC के। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, एरिया मुसल्लस PQC और इसके आगे जो दिया हुआ था AP बटे PB, ऐसे जाएगा। मसावत नंबर है उसको 4। अब देखिए मसावत नंबर 4 मिली है हमारे को। मसावत नंबर 4 जो हमें मिली है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे मसावत नंबर 2 से। देखिए मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 2 देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड देखिए। मसावत नंबर 4 में ऊपर क्या लिखा हुआ है, मुसल्लस APQ है, क्या लिखा है APQ। नीचे देखिए मुसल्लस क्या है, एरिया मुसल्लस PQC है, क्या लिखा है PQC। मतलब मसावत नंबर 2 का लेफ्ट साइड और मसावत नंबर 4 का लेफ्ट साइड सेम है। अगर दोनों के लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम हो जाएंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर मसावत 2 और 4 से क्या होगा, देखिए दोनों का लेफ्ट सेम है तो राइट सेम हो जाएगा। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, और यही तो हमको साबित करना था, हैज प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद है मसला आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रोककर 2 बार 3 बार देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, आप 3-3 4-4 बार वीडियोस को देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तब भी समझ में नहीं आया तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले